हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरग्रीन कंटेंट के बारे में। क्या होता है एवरग्रीन कंटेंट? ऐसा कंटेंट जो कभी पुराना ना हो, लंबे समय तक चले। एक बार लिख दो, उसको इंडेक्स करवा दो, फिर आपका कंटेंट चलता रहेगा लंबे टाइम तक। ठीक है, कभी पुराना नहीं होगा। थोड़ा बहुत अगर चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी ऐसा कंटेंट जो एक बार लिखो और वो सालों साल तक चले, डेट इज कॉल्ड एवरग्रीन कंटेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन में देख लेते हैं। एवरग्रीन कंटेंट एसईओ का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब एक बार लिखा बार बार बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप डेटा बोर्ड या मतलब किसी भी चीज के किसी भी निश में आप कंटेंट लिख दो, अगर आपने एवरग्रीन कंटेंट लिखा है, उन चीज़ों को ध्यान रखा है, तो आपको कंटेंट चलेगा वो। ठीक है, अब किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है वो इंपॉर्टेंट है। कंटेंट तो आप लिख लोगे, ऐसे कॉपीराइटिंग भी कर लोगे, कीवर्ड रिसर्च भी कर लोगे, पर अब आपको उस कंटेंट में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। आप चाहते हो कि मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, वो एवरग्रीन कंटेंट जैसा लिखूं, मतलब मैं एक बार लिख दूं, मुझे उसको उसके मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े, वो चलता रहे। एक बार रैंक हुआ, यूजर को बेनिफिट मिलता रहेगा, आपका ब्लॉग रैंक होता रहेगा, अगर एडसेंस अप्रूव हुआ तो पैसा वहां से आता रहेगा। ठीक है, ब्लॉगिंग वाले भी यूज कर सकते हैं, ये टेक्निक हर कोई यूज कर सकता है, एवरग्रीन कंटेंट। ओके, तो क्या होता है एक्चुअली एवरग्रीन कंटेंट? क्या होता है? तो ऐसा कंटेंट जो टाइम सेंसिटिव ना हो, समय के साथ चेंज ना हो। ठीक है, जैसे कि एमपीपीएससी रिजल्ट 2025, अब 2026 में अगर कोई ब्लॉग पे आएगा तो उसका मतलब का नहीं है ना, क्योंकि जो रिजल्ट है तो 2025 का है, उसको तो 26 का लगेगा ना, तो टाइम सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज। सेकेंड चीज क्या है? स्टे रिलेवेंट फॉर मंथ्स ईयर्स। हाँ, मतलब महीनों सालों तक वो कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे क्या? जैसे कि अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। 10th एग्जाम का सिलेबस, सीबीएसई 10th एग्जाम सिलेबस, ठीक है, एमपीपीएससी एग्जाम सिलेबस, ये जो सिलेबस वाला जो कंटेंट होता है ना, ये सालों साल तक रहता है, सेम चलता है। पॉलिसी अगर हम किसी पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो आपका कंटेंट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी सेम रहता है, सालों साल तक सेम ही रहता है। फिर जैसे कि कौन सा हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें आपको हर साल का क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा, वो भी रिलेवेंट एवरग्रीन कंटेंट में ही आएगा वो। ठीक है, तो इस जैसे कि टॉप वाले एग्जाम्पल, हम एक काम करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको कहाँ से लेना है? आंसर कॉमन रिपीटेबल क्वेश्चंस। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन जो लोगों ने पूछे हैं, रिपीटेबल क्वेश्चन लोगों ने पूछे, उस टाइम का जो कंटेंट होता है वो एवरग्रीन हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है? हाउ टू यूज अ डिजिटल बोर्ड इन टीचिंग। अब डिजिटल बोर्ड को चलाने का तरीका तो सेम ही होगा। अब एक बार यूजर ने लिख दिया, यूजर आने लग गया उसके ब्लॉग पे, फिर तो हमेशा उसी ब्लॉग पे आना है, क्योंकि उसने बताया सही तरीका चलाने के लिए। उसने ऐसा नहीं बोला कि हाउ टू यूज डिजिटल बोर्ड फॉर टीचिंग इन 2025, यहाँ से उसका एवरग्रीन कंटेंट नहीं रहेगा। उसने क्या किया? टाइम बाउंडेशन हटा दिया, एकदम से जेनरिक हो गया, नॉर्मल कोई भी आएगा इस पे आके अपना कंटेंट पढ़ सकता है, ये सालों साल तक चलेगा। सेकेंड, यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अब फॉर किसके लिए? वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। अब जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, 10 से 7 में जॉब करते हैं, उनके लिए वो कैसे तैयारी करेंगे? उनको भैया रात भर जाग के पढ़ना है, मतलब स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, रात भर जाग के पढ़ना है, या फिर आपको खाना भी नहीं खाना है। ठीक है, आपको 2-2 घंटे के गैप में पढ़ाई करनी है, या फिर ऑफिस से आकर डायरेक्ट सो जाना है, कॉफ़ी पीना है, ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, यूपीएससी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी। तो जिस तरह की स्ट्रेटजी है ना, वो सेम ही रहेगी हर किसी के लिए। जो सर्चिंग करेगा उसका ब्लॉग आएगा, तो उसने किसी स्पेसिफिक ईयर को मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये ईयर है, इस साल में के लोग हैं, मतलब 2025 के जो लोग हैं, 2025 में जो यूपीएससी दे रहे हैं उसको स्ट्रेटजी इस तरीके की है, 2026 में जो देने वाले हैं उसकी स्ट्रेटजी इस तरीके की है। ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, तो जो कंटेंट रहेगा ना, वो इस तरह से रहेगा। बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट बोर्ड इन इंडियन क्लासरूम। अब इंडियन क्लासरूम में क्या बेनिफिट्स होते हैं स्मार्ट बोर्ड्स के? ये बस वो भी जेनरिक होंगे, नॉर्मल होंगे, कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम का, ना कुछ बोला है उसने, टॉप 10 बोर्ड भी नहीं बोला है, नॉर्मल। ठीक है, चलता रहेगा हमेशा। अब कैसा कंटेंट एवरग्रीन नहीं होता है? टॉप 5 डिजिटल बोर्ड्स इन जनवरी 2024। अब 2000 फरवरी आया ना 2024, तो ये कंटेंट पुराना हो गया, अब इसको कोई नहीं पढ़ेगा भाई। ये तो फरवरी के, जनवरी 2024 के जो बोर्ड है, टॉप 5 डिजिटल बोर्ड इन जनवरी बोला है, तो जो फरवरी में सर्च करेगा वो जनवरी के क्यों देखेगा? नहीं देखेगा ना। यहाँ पर अगर ऐसा करता, टॉप 5 डिजिटल बोर्ड इन 2024, तब जाके इसको पढ़ सकते थे पूरे 12 महीने के लोग। अब इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हटा के 2024 से
2025 करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से एवरग्रीन कंटेंट बनाया जाता है। ये साल भर के लिए हो गया, इसका साल भर तक चलेगा, फिर अगले साल उसको वापस से चेंज करना पड़ेगा। यूपीएससी 2023 एग्जाम एनालिसिस, हाँ 24 वाला सर्च करेंगे तो उसके लिए कोई काम का नहीं है। तो इस तरह का जो कंटेंट होता है ना टाइम बेस्ड, वो एवरग्रीन नहीं हो सकता है। ठीक है, हमको 1-2 साल के लिए नहीं चलाना, हमको 5 से 10 साल के लिए टारगेट करना है कि तब कोई सर्च करेगा ना तो उसको दिखना चाहिए हमारा ब्लॉग। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, एट देन हम लोग बेनिफिट पे आ ही जाते हैं। और जो बेनिफिट होगा वो एसईओ के लिए होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एसईओ की क्लासेस ले रहे हैं और बेनिफिट भी हम लोग एसईओ से रिलेटेड देखेंगे। हम लोग बहुत मतलब ही है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हर जगह एसईओ की बात ही करते हैं। एज ए एसईओ पर्सन हमको हमेशा एसईओ की बात ही करनी पड़ेगी। ठीक है, हमको हमारा फायदा ही देखना है कि हमको कहाँ से हमको फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो क्या है लॉन्ग टर्म रैंकिंग, ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। एवरग्रीन कंटेंट लिखोगे तो लॉन्ग टर्म रैंकिंग मिलेगी। एक बार रैंक हो गया फिर वो हटेगा नहीं, वहाँ से ट्रैफिक आता जाएगा, आपके वेबसाइट रैंक हो जाएगी, बेनिफिट मिला तो। अब ऐसा नहीं है कि रैंक हो गया तो फिर वो आपका रैंक ही रहेगा, कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। एवरग्रीन कंटेंट है तो उसको मॉडिफाई करते चलो, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें डालते चलो उसके अंदर, इन्फॉर्मेशन ऐड करते चलो। अगर आपको नहीं करना है वो अलग बात है। एवरग्रीन कंटेंट का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप एक बार लिख दो साल तक उसका मेंटेन भी मत करो, ऐसा इसका मतलब नहीं है। वो रैंक तो है, पर अगर आपको बाउंस रेट कम करना है, ड्वेल टाइम इंक्रीज करना है, तो आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से करना पड़ेगा। गूगल तो आपको नहीं बोलेगा करने के लिए, पर आपको आपके वेबसाइट का मेंटेनेंस करते रहना है। ये मेरा सजेशन है। ठीक है, कंसिस्टेंट ट्रैफिक, यस अगर रैंकिंग में तो कंसिस्टेंट ट्रैफिक भी आता ही जाएगा। ठीक, इजी टू रिफ्रेश, जैसे मैंने बताया आपको कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ऐड करते चलो, तो ऐड करना ईजी होता है, कोई टफ वर्क नहीं होता है। और इंटरलिंकिंग, उस ब्लॉग से रिलेटेड आप 10 ब्लॉग और लिख दो, वहाँ पे उसकी बैकलिंक दे दो, क्योंकि ट्रैफिक वहाँ पे आ रहा है तो वहाँ से उस ट्रैफिक को हम लोग ट्रांसफर करते चलेंगे, लिंक जी उसके लिए। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कैसे करना है कि एवरग्रीन कंटेंट है या नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सोल्व बेसिक कॉमन प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसा कंटेंट जो यूजर का बेसिक प्रॉब्लम और कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो एवरग्रीन कंटेंट होगा। जैसे हाउ टू टीच ऑनलाइन यूजिंग इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, ये बेसिक प्रॉब्लम हो गई, उसका सॉल्यूशन भी बता देगा वो कैसे यूज करना है। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है वो कॉमन होती है, क्योंकि ये चीज कभी चेंज नहीं हो सकती, है ना। थिंक फ्रॉम बिगिनर्स पीओवी। ठीक है, बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, मतलब कि ये इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल परफॉर्म वेल फॉर, इसका मतलब ये कर सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट एसईओ ऑन न्यू वेबसाइट, ये आपका बिगिनर वाला हो गया। ठीक है, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ये आपका नया हो गया, है ना। हाउ टू सेटअप गूगल एनालिटिक्स, ये नया हो गया। ठीक है, हाउ टू सेटअप लिंक्डइन, ये नया हो गया। व्हाट इज एसईओ, ये जो इंट्रोडक्टरी जो पॉइंट्स होता है ना, ये वाले भी सारे एवरग्रीन कंटेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता ना, इसलिए। यूज ऑटो कंप्लीट एंड आंसर द पब्लिक, ये टूल जो हमने डिस्कस किए थे, कीवर्ड रिसर्च में भी किए थे और कंटेंट वाले में भी हमने बताया था आपको टूल्स, तो वहाँ पे आप उन टूल्स को यूज कर सकते हैं एवरग्रीन कंटेंट के टॉपिक्स फाइंड करने के लिए जो रिपीट हुए बार बार, जैसे कोरा, रेडिट, यूट्यूब कमेंट्स। यहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ के कमेंट आप रीड करो, वहाँ पे आपको एवरग्रीन कंटेंट मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएंगे बहुत सारे। लोग बहुत सारे एक जैसे क्वेश्चन करते रहते हैं, आपको उन क्वेश्चन को एनालाइज करना है थोड़ा बहुत कि मैं इस पर ब्लॉग लिख सकता हूँ, ब्लॉग लिख देना है, बस इतना ही करना है। बाकी ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है इसमें, थोड़ा सा रिसर्च वाला वर्क है इसमें। एवरग्रीन कंटेंट में आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक, देखो एसईओ में पेशेंस भी रखना पड़ता है, रिसर्च भी करना पड़ता है, तभी आप सक्सेस होते हो। अब बेस्ट फॉर्मेट्स फॉर एवरग्रीन कंटेंट, जैसा भी मैंने बताया आपको, हाउ टू वाली जो भी चीज़ होती है, गाइड्स वाली जो होती है ना, हाउ टू सेटअप अ स्मार्ट क्लासरूम फॉर यूपीएससी, हाउ टू सेटअप गूगल एनालिटिक्स, हाउ टू सेटअप गूगल सर्च कंसोल, हाउ टू सेटअप गूगल टैग मैनेजर, ये सब वाला जो होता है ना, ये एवरग्रीन कंटेंट होता है। लिस्ट 10 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल बोर्ड इन कोचिंग, ये लिस्ट बता दी उन्होंने, है ना। टॉप 10 डिजिटल बोर्ड्स, टॉप 10 एसईओ कोर्स, यहाँ पे मैं ईयर्स नहीं बता रहा हूँ, टॉप 10 एसईओ कोर्स इन ईयर 2025 ये नहीं बता रहा हूँ, टॉप 10 एसईओ कोर्स, टॉप 10 एसईओ सर्टिफिकेशंस, टॉप 10 कॉलेजेस इन इंदौर, ये सारा
ऐसा कंटेंट है जो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? ये टाइम टू टाइम सब चेंज होता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ओके, ट्यूटोरियल हो गए, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है ना, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर सेटिंग रेजर पे पेमेंट गेटवे है ना, इस तरीके से FAQs, कॉमन डिलीटर बोर्ड प्रॉब्लम्स, कॉमन डिलीटर बोर्ड क्वेरी बाय टीचर्स, ये सारे FAQs हो गए। ये लोग सर्च करते हैं है ना। पेमेंट फेल हुआ रिजर्व में तो कैसे सॉल्व करना है, ये भी एक FAQ हो गया। ओके, ग्लोसरीज, इसका क्या मतलब है? डिजिटल क्लासरूम टर्म्स एवरी टीचर शुड नो। हाँ, इस तरह से ऐसे टर्म्स हमने यूज़ की थी ना अभी, मेरा सेकंड या थर्ड लेक्चर या फिफ्थ लेक्चर में, मॉड्यूल 1 का 5th लेक्चर है, इसमें मैंने आपको एसईओ टर्म्स बताए थे। तो एसईओ टर्म्स कभी चेंज नहीं हो सकती ना, तो वो भी आपके लिए एवरग्रीन कंटिन्यू होगा। 50 एसईओ टर्म्स दैट एवरी एसईओ शुड नो, इस तरह का जो कंटेंट है वो एवरग्रीन होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो कंटेंट है सालों साल तक चल सकता है नहीं चल सकता है। ठीक है, राइटिंग टिप्स फॉर एवरग्रीन कंटेंट। टिप्स क्या हो सकती है? सबसे पहले टिप्स तो यही है, कीप इट टाइमलेस, अवॉइड डेट्स अनलेस नीडेड। डेट तो रखना ही नहीं है, डेट हमको रखना ही नहीं है उसके अंदर। ठीक, यूज सिंपल लैंग्वेज डेट बिगिनर्स अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ गए आप, सिंपल से लैंग्वेज रखना है, जो भी ब्लॉग रीड करना आएगा उसको समझ में आना चाहिए। ऐसा हार्ड एंड फास्ट जैसे कोई वर्ड नहीं करना है जिसको पढ़ ले और फिर आपका ब्लॉग को स्किप कर दे, ऐसा नहीं करना है। आपको कंटेंट में इमेजेस, इंफोग्राफिक्स, स्क्रीनशॉट ये सब ऐड करना है, पर मैं सजेस्ट करूँगा आप टाइम वाले कोई भी मत ऐड करो, कोई एनालिटिक्स मत ऐड करो उसके अंदर, ताकि जैसे इसके अंदर टाइम लिखा हो, ईयर्स लिखा हो, ऐसा कुछ मत ऐड करना। आप कंटेंट डाल सकते हो, इंफोग्राफिक डाल सकते हो, क्योंकि वो इमेजेस में जाएगा, गूगल इमेजेस में भी सर्च में जाएगा। तो आपको ऐसे इमेजेस डालना है जिस पर टाइम ना लिखा हो, जिसमें जो सालों साल तक अगर आप यूज़ भी करते हो तो आपका कंटेंट पुराना ना हो, इस तरह के कंटेंट आपको यूज़ करना है। ठीक है, मतलब मेन चीज़ मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। आपको सालों साल तक कंटेंट चलाना है तो आपको इमेजेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, अवॉइड ब्रांड स्पेसिफिक टूल्स अनलेस ट्रूली एसेंशियल। अब आपने मान लो कि बहुत सारे कोई ब्लॉग लिख दिया आपने, क्या लिख दिया आपने? BMI कैलकुलेटर का आपने एक प्लगइन ऐड किया उसके अंदर, उस प्लगइन से पूरा ब्लॉग डिपेंड कर रहा है। BMI कैलकुलेटर आपने यूज़ किया तो आपने उस कैलकुलेटर का सब्सक्रिप्शन ले लिया। ठीक है, आपने पे कर दिया उसको, 100 रुपये कर दिया अपने महीने के पे, आपने 1200 रुपये साल के पे कर दिए कि मेरा ब्लॉग रैंक करेगा, और रैंक कर भी रहा है। अब आप उसको डाल के भूल गए, एक साल बाद सब्सक्रिप्शन ओवर हो गया और आपका जो ब्लॉग है उसमें जो लोग आ रहे हैं उसको वैल्यू नहीं मिल रही, बाउंस कर रहे हैं आपके ब्लॉग से, लोग बाउंस करके जा रहे हैं बाहर, तो आपका ब्लॉग डाउन हो गया। तो आपको ब्रांड स्पेसिफिक टूल्स भी नहीं लेना है, जब तक बहुत ज़्यादा नीड ना हो तब तक ऐसा टूल पे रिलाई नहीं करना है, सिंपल रखना है, ये इसका मतलब है। ठीक है, और आपको जो स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर मेंटेन करके चलना है, H1, H2, H3, H4, H5। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। अब कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं मेंटेन करने के लिए एवरग्रीन कंटेंट को? तो सबसे पहले है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, ये टूल आपको बताता है कि जो आपका टॉपिक है, आपका कीवर्ड है, वो स्टिल ट्रेंडिंग में है या नहीं है। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल कौन सा पेज आपका रैंक कर रहा है, कौन सा पेज आपका रैंक नहीं कर रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये सब आपको बता देगा। सर्फर एसईओ, हर 6 महीने में आपके कंटेंट को रिफ्रेश करके आप चेक कर लो यहाँ पे पुट करके। ठीक, और नोशन, एवरग्रीन कंटेंट का ट्रैक एंड कैलेंडर, आप प्रॉपर कैलेंडर बना लो इसमें से। वैसे तो ये जो टूल है ना, ये प्रॉपर कंटेंट मार्केटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो हम जो कर रहे हो कंटेंट मार्केटिंग ही है। ठीक है, तो इन टूल्स का आप प्रॉपर यूज़ करो, सभी टूल को यूज़ करो, आप ट्रेंड्स को यूज़ करो, सर्च कंसोल को करो, सर्फर एसईओ को करो, नोशन को करो। जब आप प्रॉपर इकोसिस्टम बना लोगे ना कंटेंट का, तो आपके चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है, कैसा मेंटेन करना है, कैसा आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सा टूल्स यूज़ करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।